देखो यहाँ केमिस्ट्री में तो हो चुका था सब, कहाँ तक करवा चुके हैं, इसमें अधिशोषण सूचक तक हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है जल की कठोरता दूर करने के लिए किस अधिशोषक का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह देखी होगी तुम लोग कि चापाकल का पानी खारा रहता है, अब बहुत जगह बगल का चापाकल का पानी मीठा है, लेकिन उसका जो बगल का उसका पानी कैसा है, खारा है, या फिर पीने में सही नहीं लगता है। या फिर जो भी प्लांट चलता है, पानी का प्लांट, फिल्टर वाटर, उसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है पानी को मतलब मीठा करने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, पता है किसी को? लिखो इसमें, जल की कठोरता दूर करने के लिए जल की कठोरता दूर करने के लिए भी यही लगा लेना, हो सकता है एग्जाम में आ ही जाए। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा क्वेश्चन, आया समझ में? जियोलाइट जियोलाइट का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं जो कठोर जल में, जो कठोर जल से Ca2+, Ca मतलब क्या होता है सबको पता ही होगा, कैल्शियम, कैल्शियम 2 और Mg2+, Mg मतलब मैग्नीशियम का अधिशोषण कर जल को मृदु बनाता है, बनाता है। समझो पहले ये है क्या। तो इसमें देखो हम पहले बताएं कि बहुत सारा चापाकल का पानी ऐसा है जो पीने में मीठा नहीं लगता है, खारा लगता है। तो उस वो पानी को खारा से मीठा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जियोलाइट का। जियोलाइट पानी में रहता है ऐसा क्या जिसके कारण पानी का स्वाद मीठा नहीं लगता है? उसमें याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाया जाता है, जिसे जियोलाइट डालने से क्या होता है, अधिशोषण कर लेता है। अधिशोषण तो बता चुके हैं पहले ही, कुछ होता है ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना, ये कहलाता है अधिशोषण, बताए थे हम। तो इसमें याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या कर लेता है, अधिशोषण। अधिशोषण करने के बाद जल को मीठा बना देता है, पीने लायक। आए समझ में? बड़ा बड़ा शहर जो होता है जैसे हो गया दिल्ली, मुंबई, इसमें पानी की मात्रा, पानी का बहुत कमी है, लेकिन जो वाटर सप्लाई होता है फिल्टर वाला पानी वो सब जगह मिल जाता है। कैसे? उतना जो पानी आता है बोतल वाला, सब पानी मीठा पानी आता है। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जियो लाइट का। आया समझ में? जियो लाइट पानी को मीठा बनाने में मदद करता है, सीधा याद रखना जियो लाइट पानी को मीठा बनाने में मदद करता है। मीठा मतलब शरबत मत समझ लेना, पीने लायक। आया समझ में? जो पानी रहता है बोतल वाला पानी और घर वाला जो चापाकल का पानी रहता है, दोनों का स्वाद थोड़ा अंतर रहता है या नहीं रहता है? पीने वाला पानी में तुलसी का मात्रा मिला दिया जाता है, सभी में नहीं, कुछ कुछ में। या फिर जो पानी मार्केट में मिलता है उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज रहता है, घर वाला पानी का चेंज रहता है। तो जो बाजार वाला पानी मिलता है उसमें क्या मिला हुआ रहता है? जियोलाइट। आया समझ में? जियोलाइट को करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अधिशोषण कर लेता है। यहां तक समझ में आ गया? अगला पॉइंट बना उत्प्रेरक, उत्प्रेरण, इसमें लगा देना MVVI, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण लिखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु फिजिक्स का टेस्ट है 1 मार्च को, चैप्टर नंबर 3 का। हाँ 1 मार्च को है। इस संडे को नहीं होगा, सबका टेस्ट फिर से साथ में ही है, सब क्लास का शुरू से लेकर अंतिम तक जितना क्लास है सबका टेस्ट है। फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 1 मार्च को रिजल्ट मिलेगा। 5 मार्च तक क्लास बंद रहेगा। 6 मार्च को, 3 मार्च को छुट्टी मिलेगा पढ़ाकर, 3 मार्च नहीं 2 मार्च को मिल जाएगा छुट्टी पढ़ाकर। 3 मार्च को अगजा है, 3 मार्च 4 मार्च होली, 5 मार्च होली, 6 मार्च को क्लास खुलेगा। 3 के अगजा है। होली है 4 को, तो अगजा कैसा रहेगा? गजब हाल है। उत्प्रेरण वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखो इसका, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। इसमें देखो एग्जाम्पल में है कि नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है, तो ये दोनों मिलकर कौन सी बना रहा है? अमोनिया। इसका जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखना, इसका उत्प्रेरक हो जाएगा नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया MO। MO जो है उत्प्रेरक हो गया। इसमें देखो ये जो उत्प्रेरक हो रहा है, इसमें जो वर्धक बढ़ाता है, तो वर्धक नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। इसमें देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये जो बीच में उत्प्रेरक बना रहा है, उत्प्रेरक बनाने में जो क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है वो क्या कहलाता है? वर्धक। यानी कि इसमें जो MO है क्या कहलाएगा? वर्धक। वर्धक क्यों कहला रहा है? दोनों से जो उत्प्रेरक होकर बन रहा है, तो इसकी क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ाना वर्धक कहलाता है। नोट करके भी लिखाते हैं, पहले इतना उतारो। इसमें याद रखना, जो अभिक्रिया का कारक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा उसे वर्धक कहा जाता है, तथा अभिक्रिया की सक्रियता को कम करना क्या कहलाता है? अभिक्रिया की सक्रियता कम करना विष कारक। इसमें 2 को नोट करके पॉइंट लिख लेना, ऊपर हो गया सबका।
इसे नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखो इसमें। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे वर्धक कहते हैं। वर्धक कहते हैं। क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे वर्धक कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेना। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है उसे विष कारक कहते हैं। विष कारक कहते हैं। समझो इधर, यहां तक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लो। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता मतलब कार्य करने की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहेंगे? वर्धक। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हम, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की बनाता है मिलकर, उत्प्रेरक करके अमोनिया बना रहा है। तो इसको और अधिक गति से बनाने के लिए कौन इसको मदद कर रहा है? एमओ। तो एमओ जो है इसमें कौन सी कहलाएगा? वर्धक। दूसरा लिखा है वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है उसे विष कारक। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनियम बना रहा है, तो इसका जो बन रहा स्पीड जो पहले से तय है उससे भी कम हो जाए तो कौन सी कहलाएगा? वो विष कारक। और जो अभी क्रिया मतलब यहाँ आके कम करेगा वो क्या कहलाएगा? कम करेगा तो विष कारक। और क्रियाशीलता की गति को बढ़ाएगा तो वर्धक। यहाँ तक क्लियर? अगला पॉइंट है, यहाँ देखो उत्प्रेरक तो बता चुके हैं कौन सी होता है कि नहीं बताए? बताए कि नहीं बताए? उत्प्रेरक बताए थे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक ही रखता है, अपरिवर्तित क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। और यह क्रिया क्या कहलाता है? उत्प्रेरण। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कि मतलब जो अगला बन रहा है, जिसे बताया था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया। उसको क्या करेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों अलग तत्व है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? अमोनिया। इसी को परिवर्तित करने में, लेकिन इन दोनों को परिवर्तित करते करते कब तक ये अपने अवस्था में जैसा वैसे रहेगा? जब तक कि उसका लास्ट अवस्था तैयार ना हो जाए। जैसे अभी बताएं अमोनिया, तो जब तक अमोनिया बन नहीं जाएगा जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अपना ही रूप में रहेगा। आए समझ में? यही क्रिया क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। तथा यह क्रिया मतलब कि जितना इस घटना होता है यही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। आए समझ में? उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विसमांगी। विसमांगी के बारे में पहले भी बता चुके हैं। इसमें लिखना
उत्प्रेरण, प्रेरण गलत लिखा हुआ है, इस तरह से होगा। उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में लिखो पहला, इसका पहला पॉइंट है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण कहते किसे, तो याद रखना, समांगी उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक की अवस्था की हो, तीनों समान हो, और विषमांगी में तीनों की अवस्था अलग अलग हो। आया समझ में? इसमें लिखो जब क्रियाकारक कौमा क्रियाफल एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो, समान प्रावस्था में हो, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर गैसीय अवस्था में रहता है इसलिए लगा देना जी, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में रहता है, ये बनाएगा 2SO3, ये भी रहता है गैसीय अवस्था में, NO, ये भी हो जाएगा गैसीय अवस्था। इसमें देखो ये हो गया सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO मतलब क्या होता है, NO मतलब नहीं, नो मतलब नहीं। हम यह पूछ रहे हैं कौन सा गैस है, NO मतलब होता क्या है, NO मतलब याद रखना नाइट्रिक अम्ल। आए समझ में? और 2SO3, 2SO3, 2 तो जैसे वैसे रह जाएगा, SO3 कौन होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 है यहाँ पे। आया समझ में? 3 का ट्राई होता है और 2 का डाई। हिंदी लिख दे, लिखो तो SO2 ये हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड प्लस O2 मतलब सबको पता ही होगा, O2 तो सबको पता होगा कि नहीं है, O2 मतलब ऑक्सीजन, और इस पे हो जाएगा नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल, और 2SO3, तो 2 जैसे वैसे रहने दो, SO3 हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। समझो पहले है क्या समांगी उत्प्रेरण, ये तो समझा चुके, जब क्रियाफल, क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक तीनों की हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण। इसमें देखो पहला की है सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तीनों को सल्फर है गैस की अवस्था में रहता है, सल्फर ऑक्साइड है गैस की अवस्था में, ऑक्सीजन तो गैस की अवस्था में पहले से रहता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी कोची में है, गैस में, और जो बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी कोची में है, गैस में। तो ये कोची का उदाहरण हो जाएगा, विषमांगी या फिर समांगी, समांगी, क्योंकि जितना भी है सबकी है, सब गैस में, यानी कि समान प्रावस्था में। आया समझ में? इसका दूसरा एग्जांपल लिखना, दूसरा एग्जांपल इसका
CH3 C2H5 इसको ब्रैकेट में कर देना I प्लस H2O ब्रैकेट में इसको भी I। इससे बनेगा उत्प्रेरक किसका है, इसका उत्प्रेरण हो जाएगा CH3 COOH, इसमें भी हो जाएगा I प्लस C2H5OH, ये भी हो जाएगा I। इसके बीच में गैस दिया, इसका उत्प्रेरण दे दिया है, इसका उत्प्रेरण हो जाएगा CH3 H2O CH3, तो इसका हो जाएगा HCl, ये हो जाएगा एक क्यू में। देखो यहाँ पे जो दूसरा लिखे CH3 सिडोलो C2H5 एथाइल एसेटेट H2O पानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CH3 सिडोलो H एसेटिक अम्ल और C2H5OH एथाइल अल्कोहल। ये जितना भी है क्रियाकारक, क्रियाकारक कौन सी है इसमें, इसमें जो क्रियाकारक है कौन सी है, कौन सा अवस्था में, सब कौन सा अवस्था में है, हम अवस्था पूछ रहे हैं कौन सी अवस्था में है, तो ये सब जितना भी एक कौन सी में है, लिक्विड द्रव की अवस्था में है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में। और एसेटिक अम्ल और एथाइल अल्कोहल ये भी कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है समांगी उत्प्रेरण। आया समझ में, दो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, दोनों आया समझ में। अगला पॉइंट है बी समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण किसी को दिक्कत है कहीं पे, किसी को कहीं भी। अगला पॉइंट है हमारा बी समांगी। इसका डिफिनेशन तो खुद से बता सकती हो। देखो इसमें जब क्रियाकारक, जब क्रियाकारक क्रियाफल एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में ना हो, उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कह रहा प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन, प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई
ऑक्साइड में ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण पहला की कह रहा है प्लेटिनम की उपस्थिति, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें कितना हो जाएगा 2SO2। आया समझ में? सल्फर यहाँ पे की कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो कितना लिख दिए 2SO2। उसके बाद की कह रहा है का सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में रहता है? अभी हम नीचे बताए थे सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में रहता है, डाई या फिर ट्राई, कुछ भी गैस अवस्था में, तो यहाँ पे हो जाएगा G। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे प्लेटिनम की उपस्थिति, बीच में कुछ हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम कौन में रहता है, ठोस की, लिक्विड या फिर गैस? प्लेटिनम प्लेटिनम रहता है सॉलिड, यानी कि ठोस की अवस्था में। उसके बाद क्या कर रहा है, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लेटिनम की उपस्थिति में हो रहा है, कौन सी बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा 2SO3। ये कौन सी में रहेगा गैस। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाओ इसको। नीचे वाला सबको आगे समझ में। समांगी उत्प्रेरण किसी को दिक्कत है? हम फिर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है? दूसरा एग्जांपल है हमारा हार्वर प्रक्रम। हार्वर प्रक्रम तो हम बता चुके हैं पहले भी। हार्वर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित विभाजित लोहे की उपस्थिति में लोहे की उपस्थिति में अमोनिया बनाने में डाई नाइट्रोजन एवं डाई हाइड्रोजन के मध्य संयोजन बन जाएगा। ये वाला ये जो लिखा हुआ है सबका हम नाम लिख देते हैं इंग्लिश में, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वैसे तो बन जाएगा, तो उस तरह से नहीं बनेगा। देखो यहाँ पहले की कह रहा है हार्वर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति, तो लोहा का क्या हो जाएगा, हम बस लिख रहे हैं, फेयर में मत लिखना। लोहा के लिए Fe, उसके बाद है अमोनिया, तो अमोनिया के लिए NH3, उसके बाद डाई नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन का N2, डाई नाइट्रोजन का हो जाएगा N2, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन छोटा है, डाई हाइड्रोजन कर देना इसको, एवं डाई हाइड्रोजन छूट गया था, लिखवाए थे लेकिन छूट गया था। डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन की हो जाएगा H2, डाई हाइड्रोजन 3H2। आया समझ में? सब तो लिख दिए हमें, अब बना इसका जल्दी से।
देखो यहाँ पे हम पहले समझाए थे कि समांगी में समान रहेगा सब चीज, लेकिन विसमांगी में सब चीज अलग अलग रहेगा। इसमें देखो पहला की है हार्वर्ड प्रक्रम से सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति में, तो किसके उपस्थिति में बोल रहा है यहाँ पे? लोहा। तो एफी मतलब क्या होता है? लोहा। अमोनिया बनाने के लिए तो अमोनिया हो गया NH3। उसके बाद डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे, एवं डाई हाइड्रोजन। आया समझ में? की बना रहा है तो इसमें हो गया नाइट्रो डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन, लोहा और ये अमोनियम। तो डाई अमोनिया नहीं, सिर्फ अमोनिया है। देखो यहाँ पे बोलेगी कि दो कहां से लाए हम। देखो यहाँ पे एन यहाँ भी है और एच यहाँ देखो कितना है? एच 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एच आ रहा है एन 2 गो। यहां तक क्लियर हो गया? ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा, ओस्ट वर्ल्ड। टेंशन मत लो, अभी तुम ही तो इसको आएगी। ओस्ट वर्ल्ड पराक्रम में प्लेटिनम की उपस्थिति में गेज की उपस्थिति में अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण सबका हम लिख दे रहे हैं, आके बनाएगी कोई। प्लेटिनम, प्लेटिनम का की हो जाएगा? प्लेटिनम इसका हो जाएगा Pt। उसके बाद है अमोनिया, अमोनिया तो पता है क्या हो जाएगा? NH3। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक का क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड अभी हम बताए थे, कुछ बताए थे हम। नाइट्रिक अम्ल में कुछ बताए थे हम, NO 2NO। ऑक्सीकरण करना है तो ऑक्सीकरण तो पता है, ये है बनाओ उसको। सिक्स 6 छूट रहा है, बोला मिटा उधर से। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें सब मिटाओ, उसमें से उधर जितना लिखा है वो सब मिटाओ, उसको उसको सही से लिखो। गैस अवस्था छूटा हुआ, गैस उसको करो।
देखो यहाँ पे पहले की कारा ओस्टवर्ल्ड पराक्रम से, पहला की था हावर पराक्रम से, अभी कारा ओस्टवर्ल्ड पराक्रम से प्लेटिनम गेज की उपस्थिति, प्लेटिनम आ गया बीच में, प्लेटिनम की उपस्थिति में बोल रहा है इसलिए प्लेटिनम कहाँ आ गया है, बीच में। उसके बाद अमोनिया, तो अमोनिया 4 ओस्टवर्ल्ड पराक्रम, इसलिए कितना हो जाएगा 4NH3। NH3 अमोनिया कौन अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में, सल्फर ऑक्साइड गैस अवस्था में, और NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस अवस्था में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रहता ही है गैस अवस्था में। आया समझ में, क्लियर हो गया सबको कि किसी को डाउट है? कल बताएंगे विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण सिद्धांत। समझ में आया? केमिस्ट्री आज भर इतना ही रहेगा। कोई मिस्टेक की है? कहाँ है SO2? सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फर ऑक्साइड हम बोले हैं। कितना कोची लिखे थे? ऑक्सीकरण यहाँ पे 5 होगा, एस नहीं है, 5 है, कंफ्यूज मत। सल्फर नहीं होगा, 5 होगा, ऑक्सीकरण है इसलिए कितना हो जाएगा 5 होगा। वो 5 ऐसा से लिखे थे, हमको लगा एस लिखा हुआ है।